तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 181 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, सोंगवा से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। तो सोंगवा अपने पास से 2 पिल्स निकालते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल पिल्स हैं। मैंने यहाँ पर एक स्नेक हंटर की मदद की थी और उसने एक्सचेंज में यहाँ पर मुझे पिल्स दे दी। मैंने उससे पैसे मांगे थे लेकिन उसने कहा कि वो पिल्स देगा। तो इसे यहाँ पर जेड एम्प्रो पिल कहते हैं। उसने कहा कि उसकी फैमिली की खास पिल है और दूसरी पिल को ग्रास रूट पिल कहते हैं। तुम्हारा सोल्वी इन पिल्स को अपने हाथ में पकड़ता है और जैसे ही वहाँ पर उन्हें हाथ में पकड़ता है तो सिस्टम कहता है कि ये पिल्स जो है ये इतनी खास नहीं है कि तुम इन्हें अपनी इन्वेंट्री में रख सको, यानी कि ये वैल्यूएबल नहीं है। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि मैं इन पिल्स को मूगी को दे दूंगा, मुझे लगता है कि उसके लिए काफी अच्छी रहेंगी। तो हमारी सोंगवा कहते हैं क्या हो गया, क्या यहाँ पर उस स्नेक हंटर ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया, उसने मुझे नकली पिल दे दिया। तो सोल्वी कहता है नहीं नहीं, ये नकली नहीं है बल्कि है तो असली, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि मैं एडवांस डिमंड में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो मूगी के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। और साथ ही उसे कहता है कि सोंगवा मुझे लगता है कि तुमने शॉर्ट पीरियड में बहुत ही अच्छी कमाई की है, तुम तो वाकई में यहाँ पर मेरी डिसाइपल होने के लायक हो। तो वो कहती है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही सोल्वी जो होता है वहां पर उस गोल्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और सिस्टम के साथ एक्सचेंज कर लेता है। हमारे सोल्वी का गोल्ड जो होता है वहां पर एक्सचेंज होने के बाद 1890 गोल्ड हो जाता है। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि मैं यहाँ पर कब तक इतना 1 मिलियन इकट्ठा कर पाऊंगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मानजुंग से बात हुई तो उसके पास कुछ ऐसे वेपन्स थे जो कि 1 मिलियन के बराबर थे। तो सोल्वी कहता है कि यहाँ पर आने से पहले, सेंट्रल प्लेस में आने से पहले मैंने अपने 3 गोल सेट किए थे। सबसे पहला गोल ये था कि मुझे आकर पैसा इकट्ठा करना है, कम से कम इतना पैसा इकट्ठा करना है कि मैं 1 मिलियन के बराबर के वहां पर खास डिवाइन वेपन्स को खरीद सकूं जो कि मानजुंग की लिस्ट के अंदर हैं। और दूसरा गोल मेरा यहां पर आने के बाद ये था कि जितना हो सके मुझे यहां पर तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर से वापस जाने के बाद गोलमा मुझे फिर से 3 ऑप्शन देगा जिसमें मुझे उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनना होगा या फिर मुझे उसकी कमांडिंग यूनिट का कमांडर बनना होगा। तो उसके लिए मुझे यहां पर पिल्स या फिर मेडिसिन इकट्ठी करनी होगी। और तीसरा यहां पर यह था कि मैं अपने लिए फाइनल टेक्निक्स को ढूंढूं, कुछ ऐसी टेक्निक्स को ढूंढूं जिससे मैं अपनी टेक्निक्स को बेहतर बना सकूं। इसी के साथ ही मैं सोंगवा से कहते हैं कि मास्टर मेरे पास यहाँ पर एक और चीज है, ये मुझे यहाँ पर एक मार्शल मास्टर ने दी थी। उसने कहा था कि ये उसकी फैमिली की खास बुक है और इसी के साथ ही वो बुक उसे देती है। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि तो शामन 444 स्वर्ड टेक्निक कहते हैं। सिस्टम उसे वहां पर बताता तो है लेकिन सिस्टम उस टेक्निक को कॉपी नहीं करता। सोल्वी कहता है कि ये क्या हो रहा है, सिस्टम ने यहाँ पर इस टेक्निक को कॉपी क्यों नहीं किया। फिर साथ ही हमारा सोल्वी जब उसे ओपन करके देखता है तो वो सिर्फ बेसिक टेक्निक होती है, यानी कि तलवारबाजी के बेसिक मूव्स के बारे में एक टेक्निक होती है और सिस्टम यहाँ पर उसे बेसिक टेक्निक्स को कॉपी करके नहीं दे सकता। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त मेरे पास भी यहाँ पर बेसिक्स की कमी है, मैं तलवारबाजी की टेक्निक्स को जानता तो हूँ लेकिन उनके बेसिक्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अगर मुझे यहाँ पर इस टेक्निक की बुक को पढ़ना है तो फिर मुझे इसे पढ़कर ही रीड करके यानी याद करना होगा। तो फिर साथ ही हमारे सोल्वी फिर से सोंगवा से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए। तो सोंगवा से कहता है कि मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो उसे कहते हैं कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है जो कि मूनैम जोंग फैमिली की तरफ से है। सुबह यहाँ पर मेरे पास 2 भाई बहन आए थे, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट की है। तो सोल्वी कहता है जरा डिटेल में बताओ। तो उसे सारी डिटेल बता देती है। तो हमारा सोल्वी कहता है मुझे ये बताओ कि वो कितना पैसा दे रही है। तो हमारी सोंगवा से कहती है कि उन्होंने यहाँ पर 5000 गोल्ड कॉइन्स का कहा है। तो सोल्वी कहता है ये तो अच्छी बात है कि अगर उन्होंने यहाँ पर 5000 गोल्ड कॉइन्स का कहा है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर ये जोंग फैमिली ज्यादा अमीर है, यानी कि मुझे तो लगता है कि वो काफी ज्यादा अमीर फैमिली है, तो फिर यहाँ पर वो काफी कम पैसा नहीं दे रहे। तो हमारी सोंगवा से कहती है कि मैंने यहाँ पर जोंग फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं सुना और उन्होंने जहाँ पर जितना कहा मैंने उतना मान लिया, यानी 5000 पे मैं मान तो गई हूँ लेकिन बाद में हम लोग इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो सोल्वी कहता है तो क्या वो लोग डाउन पेमेंट देकर गए हैं। तो उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर उसने 1 गोल्ड कॉइन दिया है। तो सोल्वी उसके पास से गोल्ड कॉइन लेता है और इसी के साथ उसे यहाँ पर सिस्टम के अंदर चेंज करता है। जब सिस्टम के अंदर चेंज करता है तो 1 गोल्ड कॉइन सिस्टम के अंदर 100 गोल्ड कॉइन्स के बराबर होता है। तो हमारी सोंगवा उसे कहती है कि क्या हुआ सर, क्या हम लोग यहाँ पर ये करने वाले हैं। तो सोल्वी कहता है हाँ क्यों नहीं हम लोग ये जरूर करेंगे। सोल्वी से कहता है तो चलो फिर मैं भी जाकर उन लोगों से मिलता हूँ और वहां पर जाकर देखते हैं कि शायद उनसे निगोशिएशन करने का कोई और मौका मिल जाए और हम लोग कीमत को थोड़ा सा और बढ़ा सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी डील होने वाली है। हम इस मिशन को पूरा करेंगे और उनके पास से काफी सारे पैसे भी लेंगे। और फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मूगी ने भी यहाँ पर काफी कुछ अर्न किया होगा और मूगी को भी यहाँ पर बुलाने का वक्त आ गया है। तो वो उसे कहती है लेकिन क्या मूगी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि हम तीनों वहां पर जाने वाले हैं। मूगी यहाँ पर उनके लिए वॉरियर का काम करेगा और उसके बाद जो भी सिचुएशन बनेगी वहां पर संभाल लेंगे। तो वो उसे पूछता है कि इस वक्त क्लाइंट्स कहाँ पर है। तो वो कहती है कि वो तो बाहर वेट कर रहे हैं। तुम्हारा सोल्वी कहता है चलो जल्दी से जाकर मूगी को जगाओ और हम लोग बाहर चलते हैं। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, तो क्या हम लोग एक और एडवेंचर पर जा रहे हैं। सोल्वी कहता है हाँ इसे एक एडवेंचर ही समझो। तो इसी के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी वहां पर से चल पड़ती है। हमारा मूगी, सोल्वी और सोंगवा तीनों ही वहां पर उनके सामने बैठे होते हैं। तो वो तीनों वहां पर आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं। तो हमारा मूगी जो होता है वो पैसे निकालकर सोल्वी को देता है और कहता है कि बॉस देखो मैंने यहाँ पर कितना पैसा कमाया है। सोल्वी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और तुम यहाँ पर पैसे भी कमा रहे हो। तो मूगी से कहता है कि मैं यहाँ पर सोंगवा को अकेले
अकेले पैसे कमाने कैसे दे सकता हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि आपने तुम्हारे बहुत में बोझदा बधाई हो, तुमने जहाँ पर लेवल अप कर लिया और मुझे इस बात की बोझदा खुशी है। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुमने जहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स को भी मास्टर कर लिया है। जबकि लीमी जो होती है वो लिहान से कहती है कि लिहान क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इन लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो लिहान उसे कहता है कि मैं जहाँ पर इनको एक मौका देकर देखना चाहता हूँ। वैसे भी उस शामन ने वादा किया है कि एक वॉरियर है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा काम आएंगे और शामन खुद यहाँ पर हमारे साथ चल रही है, तो फिर हम इसमें धोखा देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम लोग शामन से अपनी पेमेंट वापस ले लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारी लीमी जो होती है वो शामन से कहती है, यानी सोंगवा से पूछती है कि बताओ कि तुमने जहाँ पर जिस जेंटलमैन वॉरियर का जिक्र किया था वो जेंटलमैन वॉरियर कौन है। तो हमारी सोंगवा कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तो इस बार में भूल ही गई थी, मैं तुम्हें इस बार में बताना भूल गई। ये बंदा जो तुम्हारे सामने बैठा है यही हमारा जेंटलमैन वॉरियर है और ये बहुत ही कमाल का वॉरियर है। तो लीमी हमारे मुगी को देखने के बाद अजीब सा रिएक्शन देती है। तो हमारा मुगी उसे कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे देखकर इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रही हो, लगता है कि तुम मुझे देखकर सेटिस्फाइड नहीं हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हूँ। मेरे मास्टर और मेरे करंट मास्टर और मेरे पुराने मास्टर के अलावा कोई मुझे हरा नहीं पाया। डूल में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ और तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सोल्वी जो होता है वो उनसे कहता है कि और वैसे भी यहाँ पर मुझे लगता है कि उस फाइटिंग का रूल ये होने वाला है कि अगर एंड के ऊपर एक बंदा भी खड़ा रहा तो तुम लोग इस फाइट को जीत जाओगे, यानी कि मुगी को अकेले यहाँ पर सारी फाइट जीतने की जरूरत भी नहीं है। तो लिहान उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर पहले दो वॉरियर हैं, एक का नाम सियोक जियोंग है जो कि सोरिम सेक्टर से और उसने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया हुआ है और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो सेंट्रल प्लेन्स में था और हमने यहाँ पर उससे बात की और वो हमारे लिए फाइट करने को मान गया। फिर साथ ही उसे कहता है कि एक और वॉरियर है जिसका नाम यासियोंग चू है और वो किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कमाल का मास्टर है और हमें भी वहां पर किस्मत से ही मिल गया था। तो हमारी सोंगवा से कहती है इसका मतलब यह है कि तुम लोगों ने यहाँ पर एक असैसिन को हायर कर लिया है, वो तो एक कॉन्ट्रैक्टेड असैसिन हुआ ना। तो लीमी उसे कहती है नहीं वो यहाँ पर एक असैसिन नहीं है बल्कि हम तो उसे प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। तो मुगी उसे कहता है बेवकूफो, वो प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब वो यहाँ पर पैसे लेकर काम करता है, इसका मतलब वो एक असैसिन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। तो वो दोनों जो होते हैं वो आगे से खामोश हो जाते हैं। तो मुगी कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं यहाँ पर किसी के इंसल्ट नहीं करना चाहता। सोल भी उनसे कहता है कि प्लीज माफ करना, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर पेमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर करेंसी भी लेते हैं, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो हमें यहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक्स दे सकते हो या फिर पिल्स दे सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो अपनी फैमिली की फेमस मार्शल आर्ट्स या फिर किसी दूसरे स्कूल की फेमस मार्शल आर्ट्स की बुक्स या फिर शामन टेक्निक्स भी दे सकते हो। तुम्हारा सोल्विन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर एडवांस में कुछ भी दे सकते हो, हम लोग यहाँ पर हर एक चीज ले सकते हैं। और लीमी जो होती है वो लिहान से कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये लोग हमें ठगने के लिए नहीं जा रहे, ये तो पहले यहाँ पर पैसे के पीछे हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर जोंग फैमिली में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जोंग फैमिली तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो सोंगवा कहते हैं ये फैमिली तो काफी ज्यादा बड़ी है। तो मुगी कहता है कि हाँ मैंने जहाँ पर इस फैमिली का सिर्फ नाम ही सुना था, जबकि वहीं पर साइड के ऊपर क्रेट्स पड़ी होती है। तो सोंगवा जाकर उनको चेक करती है तो हमारा मुगी से कहता है मुझे लगता है ये माल्ट है। तो वो कहती है हाँ मैंने सुना है कि जोंग फैमिली के लोग बहुत ही अच्छी वाइन बनाते हैं, मुझे लगता है कि इसी वजह से वो लोग इतने ज्यादा अमीर हैं, वो लोग माल्ट बेचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 181 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दूसरी तरफ से 3 वॉरियर कौन से आने वाले हैं और क्या हमारा मुगी अकेला तीनों वॉरियर्स को हरा पाएगा या नहीं।